हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोर लर्निंग। आज जो है हम यहाँ पे आपके लिए क्लास 12th के बच्चों के लिए जो कि सीबीएसई में है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपका 12th का क्या सैम्पल पेपर आ गया है। ठीक है, सैम्पल पेपर रिलीज किया गया है और उसमें है क्या कि आपका क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा और न्यू जो रिवाइज्ड आपका सिलेबस हुआ है उसके तहत आपका कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह से मार्किंग पैटर्न होगा। ठीक है, तो वही हम क्या है यहाँ पे वो डिस्कस करने वाले हैं, 12th क्वेश्चन पैटर्न मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आप क्या है ना कि आपका मैक्सिमम मार्क्स जो है 80 होगा। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स क्या है 80, जो कि होता है ये जनरली। और इसमें आपका क्या है, इस बार टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है, जो कि कितना है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है 38। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है 38 है। ठीक है, आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 38 है और इसको क्या दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, दो पार्ट में आपका एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। ठीक है, पार्ट ए जो है आपका वो 24 मार्क्स का होगा और वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ठीक है, मतलब कि एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा और छोटा छोटा क्वेश्चन होगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, और पार्ट बी में आपका क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप। यू मीन टू से दैट इज सब्जेक्टिव। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव दैट मीन्स दिस इज ऑफ 56 मार्क्स। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पार्ट ए में आपका टोटल क्या होगा 18 होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पार्ट ए में का टोटल होगा 18 और नंबर ऑफ क्वेश्चन पार्ट बी में होगा आपका टोटल 20। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें क्या है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। पार्ट ए में आपका दो पार्ट में उसको भी डिवाइड किया गया है, सब पार्ट उसको आप बोल सकते हैं। पार्ट ए में क्या है, एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी 2 है। ठीक है, सेक्शन ए में क्या है आपका, सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा, जो कि 16 क्वेश्चंस होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 16, डेट इज ईच ऑफ 1 मार्क्स। ठीक है, सारा क्वेश्चन कितना नंबर का, एक एक नंबर का होगा। तो ये टोटल आपका हो गया 16 मार्क्स 16 क्वेश्चन के लिए VSA। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। उसके बाद क्या है आपका सेक्शन 2, और सेक्शन 2 में क्या होगा आपका केस स्टडीज होगा। आपको केस स्टडीज होगा, यहाँ पे 2 केस दे दिया जाएगा आपको बना के। ठीक है, और उसमें क्या आपको 5-5 MCQs दिया जाएगा दोनों में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में 5-5 MCQs दिया जाएगा और पांचों MCQs में क्या आपको 4 बनाना है। 5 MCQs में आपको 4 को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मतलब 5 में से किसी 4 को आपको बनाना है। ठीक है, तो 5 में से किसी 4 को बनाना है, तो यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना हो गया 8 और टोटल मार्क्स कितना हो गया 8। सारा क्वेश्चंस एक एक नंबर का होगा। ठीक है, मतलब कि 2 क्वेश्चन दोनों 4-4 नंबर के होंगे और दोनों क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। आपको ऑप्शन दिया जाएगा और उसको आपको सॉल्व करना है, केस स्टडीज। ये ज़्यादातर आपको प्रोबेबिलिटी में दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका पार्ट बी है। पार्ट बी में आते हैं, पार्ट बी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है 20 है। ठीक है, 20 है, उसको भी आपको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 तो हम लोग देख लिए। अब क्या है आपका सेक्शन 3। सेक्शन 3 में क्या है, सेक्शन 3 में आपका 10 क्वेश्चंस होगा। ठीक है, सेक्शन 3 में आपका कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 होगा। ठीक है, उसमें क्या है 2-2 नंबर का एक एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 4 में आ जाइए, इसको आप कह सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन क्या हो गया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन उसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन होगा, मतलब 10 10 टू जा 20 हो गया, मतलब 20 मार्क्स का आपका हो गया सेक्शन 3। और सेक्शन 4 हो गया आपका 7 क्वेश्चन। सेक्शन 7 विल कंसिस्ट ऑफ 7 क्वेश्चंस ईच ऑफ 3 मार्क्स। ठीक है, ईच ऑफ 3 मार्क्स। ठीक है, सारा क्वेश्चन क्या होगा 3-3 मार्क्स का होगा और 7 क्वेश्चन होगा। इट मीन्स टू से दैट सेक्शन 2 कितना होगा, टोटल मार्क्स 20 और सेक्शन 2 कितना हो जाएगा, सॉरी सेक्शन 4 कितना हो जाएगा 21 मार्क्स। ठीक है, सेक्शन 3 20 मार्क्स का, सेक्शन 4 21 मार्क्स का, और आपका बच्चा लास्ट क्या सेक्शन 5। सेक्शन 5 में 3 क्वेश्चंस होंगे और वो क्या 5-5 नंबर का होगा। ठीक है, 5-5 नंबर का, तो ये कितना हो गया, ये 15 मार्क्स का हो गया। सेक्शन 5 कितना मार्क्स का हो गया 15 मार्क्स का, तो ये आप टोटल जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 56 मार्क्स का। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 3 में आपको क्या है 3 इंटरनल चॉइस दिया जाएगा। कहने का मतलब और करके दिया जाएगा, मतलब कि 10 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन में और कर करके दिया जाएगा। ठीक है,
और सेक्शन 4 में क्या है आपको, सेक्शन 4 में आपको 2 क्वेश्चन और करके दिया जाएगा। 2 इंटरनल चॉइसेस विल बी गिवन, मतलब 7 क्वेश्चन में क्या है आपका 2 क्वेश्चन और करके रहेगा, ठीक है। और क्या है सेक्शन 4-5 में क्या है आपका 3 इंटरनल चॉइस विल बी गिवन, मतलब कि 3 क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन तो है ही इसमें, मतलब कि 3 क्वेश्चन और करके रहेगा, मतलब कि आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें 3 क्वेश्चन बनाना है। आप इतना समझें कि आपको सेक्शन 3 में कितना दिया जाएगा, 13 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें 10 को सॉल्व करना है। सेक्शन 4 में कितना क्वेश्चन रहेगा, 9 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 7 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और सेक्शन 5 में कितना रहेगा, 6 क्वेश्चन रहेगा और उसमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन पैटर्न, जो कि मार्किंग पैटर्न है आपका सैम्पल पेपर का, और इसी के तहत जो है आपका क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में CBSE वालों के लिए, ठीक है। तो ये CBSE वाले स्टूडेंट के लिए क्या बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है। तो आप लोग जो है इसको ज़रूर से ज़रूर देखें, और क्या है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आप इसको समझ लीजिए। और देखिए ये क्या है आपका यूनिट वाइज आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। क्या यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कहने का मतलब है कि आपका कौन सा यूनिट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देखिए आप इसमें क्या सबसे पहला क्या है आपका रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन से आपको कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 मार्क्स का, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन से आपको टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अलजेब्रा, और देखिए रिलेशन एंड फंक्शंस में आपको 2 चैप्टर आएगा, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन में कौन कौन सा चैप्टर आएगा, एक तो रिलेशन एंड फंक्शन खुद है और दूसरा क्या है ITF, ठीक है। इसमें कौन कौन सा आएगा, एक तो रिलेशन एंड फंक्शन खुद है और दूसरा क्या है ITF, ठीक है। ये दोनों आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो वो दोनों चैप्टर से आपका क्या 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा ITF और रिलेशन एंड फंक्शन से। दूसरा क्या है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा कितना मार्क्स का है, अलजेब्रा कितना मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स का है, ठीक है। अलजेब्रा में कौन कौन सा चैप्टर आएगा आपका, अलजेब्रा में आएगा आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। कौन कौन सा आएगा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ये 2 चैप्टर आपका अलजेब्रा से आएगा, ठीक है। कौन कौन सा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, दोनों चैप्टर से मिला के आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तीसरा क्या है आपका कैलकुलस। कैलकुलस सबसे ज़्यादा मार्क्स का होगा, जो कि 35 मार्क्स का होगा, ठीक है। कैलकुलस कितना मार्क्स का होगा, 35 मार्क्स का। इसमें कौन कौन सा चैप्टर आएंगे, तो देखिए इसमें कौन कौन सा चैप्टर आएंगे, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी होगा। और दूसरा क्या होगा, AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तीसरा क्या है आपका इंटीग्रल्स है, इंटीग्रल्स है, ठीक है। तीसरा इंटीग्रल्स है। और चौथा क्या, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और लास्ट में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब क्या, इसमें आपको टोटल 5 चैप्टर कवर होगा। कैलकुलस में टोटल कितना चैप्टर कवर होगा, 5 चैप्टर, ठीक है। 5 चैप्टर से आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, 35। उसमें कौन कौन सा चैप्टर है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चौथा क्या है आपका वेक्टर्स एंड 3D, तो ये दोनों अपने आप में एक चैप्टर है, वेक्टर्स और 3D, ठीक है। वेक्टर्स और 3D अपने आप में एक चैप्टर है। और उसके बाद क्या है LPP, पांचवा क्या है आपका LPP। LPP भी अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक है। उससे आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। वेक्टर्स एंड 3D दोनों चैप्टर से मिला के 14 मार्क्स का पूछा जाएगा। और लास्ट क्या बचेगा आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इतना याद रखें कि प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा आपको केस स्टडी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और LPP से आपका एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है, जो कि होगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। LPP से 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, पूछा जाएगा। और प्रोबेबिलिटी से ज़्यादातर आपका केस स्टडीज पूछा जाएगा, ठीक है। यही था आपका मतलब कि मार्किंग पैटर्न और क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यही था आपका पैटर्न। और आप इसको बहुत अच्छे से समझ लें और फिर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड को भी शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और आप लोग सब अच्छे से रहें, खुश रहें।
ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।